महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी अब तय हो चुका है, जिसके तहत बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 21 से 22 मंत्रालय होंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही होगा। महाराष्ट्र स्पीकर पद बीजेपी को मिल सकता है। बाकी विभागों के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सूबे की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 11 से 12 मंत्री होंगे, जबकि अजित पवार की एनसीपी की ओर से सरकार में 10 मंत्री होंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में 16 मंत्रालयों की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कैबिनेट के कई सहयोगियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा साधु संतों और अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण के दौरान महाराष्ट्र के सभी कॉन्सुलेट को भी निमंत्रण भेजा गया है। कुल मिलाकर इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 70 से ज्यादा वीआईपी नेता शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई जी रहेंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, साधु संत रहेंगे, आशीर्वचन भी देंगे और हम जनता को अभिवादन करते हुए जनता को आश्वस्त करेंगे कि उनकी सेवा का संकल्प लेकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वचन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प रहा है, वो संकल्प पूरा करने के लिए गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, शिव भक्तों के सम्मान में, वंचित भाइयों के सम्मान में, वंचित बहनों के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार मैदान में। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गृह और राजस्व जैसे पद पर बने रह सकते हैं, जबकि इसके साथ ही पार्टी के खाते में स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन का पद भी शामिल है। एनसीपी को वित्त, जबकि शिंदे की शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा बाकी मंत्रालयों पर बाद में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 16 दिसंबर से नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इससे पहले मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मीटिंग करेंगे और नए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर सहमति जताएंगे। हालांकि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अभी भी अस्वस्थ हैं, इस वजह से लगातार बैठकें टल रही हैं। शिंदे कुछ टेस्ट कराने के लिए अस्पताल जा रही हैं। वो बुखार से पीड़ित हैं, इससे कमजोरी भी महसूस कर रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए लगभग 1.5 हफ्ता हो चुका है, लेकिन सीएम पद पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। माना जा रहा है कि महायुति की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फडणवीस का नाम पर अजित पवार भी राजी है, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी फिलहाल चुप बताए जाते हैं। हालांकि शिवसेना दोबारा एकनाथ शिंदे को ही सीएम पद पर बने रहना देखना चाहती है। शिवसेना का तर्क है कि शिंदे सरकार की नीतियों की वजह से ही चुनाव में महायुति ऐसा शानदार प्रदर्शन कर सकी है। महाराष्ट्र में चुनाव में महायुति को 232 सीटों मिली थी, जबकि बीजेपी ने 132, शिवसेना शिंदे गुट के पास 57 सीटें और अजित पवार की एनसीपी के पास 41 सीटें आई थी। गठबंधन की 2 पार्टियों को एक सीट पर जीत मिली है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी बुरी तरह पिछड़ गया। ठाकरे की शिवसेना 20, शरद पवार की एनसीपी 10 और कांग्रेस 16 सीट पर ही सिमट कर रह गई।